बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी अनम शाहजहान फ्रॉम एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। बेटा आज की जो हमारी ऑनलाइन वीडियो जो लेक्चर है हमारा, ठीक है, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल लेक्चर, ठीक है, फॉर बीएस ज़ूलॉजी एंड फॉर बीएस केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे कि बेटा आप लोग जानते हैं पहले पिछले कुछ प्रैक्टिकल्स में हम लोगों ने ऑर्गेनिक एनालिसिस जो थी वो कंपाउंड्स की थी, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट किए थे हम लोगों ने कि हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह से की जा सकती है। ठीक है, आज जो हम लोग नई चीज़ सीखने जा रहे हैं वो है प्रेपरेशन मेथड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं लैब्स के अंदर। ठीक है, सबसे पहले जो आज हम लोगों ने चीज़ देखनी है वो है प्रेपरेशन ऑफ एस्पिरिन। ठीक है, यानी एस्पिरिन को हम लोग लैब में किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। उसके लिए जो हमारे पास बेटा रिक्वायर्ड मटेरियल है, ठीक है, उसमें आपके पास आ जाता है सैलिसिलिक एसिड, एसिटिक एनहाइड्राइड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर बाथ, वार्म एंड कोल्ड वाटर बाथ्स, डिस्टिल्ड वाटर, स्टिरर, स्पैचुला, वेइंग मशीन, बीकर, फनर, फिल्टर पेपर, बर्नर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एथेनॉल यानी अल्कोहल। अल्कोहल में मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे पास जो यूज़ होगी वो एथेनॉल यूज़ होगी। ठीक है बेटा, इस सब के बाद मटेरियल हमारे पास है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो मेकिंग ऑफ एस्पिरिन है, ठीक है, वो किस तरह से की जा सकती है, यानी हम लोग किस तरह से जो एस्पिरिन है उसको हम लोग लैब्स के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए बेटा जो दो चीज़ें हमारे पास रिक्वायर्ड है, जो दो मेन जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं वो है सबसे पहले सैलिसिलिक एसिड और दूसरा है हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है वो सैलिसिलिक एसिड जो है उसको लेंगे। ठीक है, उस सैलिसिलिक एसिड को आप वेइंग मशीन के ऊपर जो है वो वे करेंगे। ठीक है, अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 5 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने 2.07 ग्राम्स लिया है, लेकिन क्योंकि ये बहुत स्मॉल अमाउंट है इसलिए हम लोग थोड़ा सा ज़रा इसको इन्हांस करने के लिए हम 5 ग्राम्स ऑफ सैलिसिलिक एसिड जो है वो ले लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो है हम लोग ऐड करेंगे 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड है। ठीक है, वो हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, अब सैलिसिलिक एसिड जो है वो फनल में ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि जो मेरे पास मेरा जो कंपाउंड है वो कुछ कंपाउंड जो है वो उस बीकर के अंदर रह गया है। ठीक है, अब मैं मेक श्योर हमें ये करना है कि हमारा जो 5 का 5 ग्राम है यानी सारे का सारा कंपाउंड जो है वो हमारे फनल में चला जाए। तो हम क्या करेंगे, हम एसिटिक एनहाइड्राइड जो है उसको उस बीकर के अंदर मिक्स करके तो अगेन दोबारा से हम अपनी फनल के अंदर डालेंगे ताकि हमारा सारा का सारा जो कंपाउंड है वो फनल के अंदर चला जाए। ठीक है, वो करने के बाद अब हम लोग इसमें इसको स्टिर करेंगे यानी हिलाएंगे थोड़ा सा, और हम इसमें ऐड करेंगे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अप्रॉक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर क्यूब यानी कुछ ड्रॉप्स जो है वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अबाउट 10 to 12 ड्रॉप्स। ठीक है, वो ऐड करने के बाद अब इसको जैसे ही थोड़ा सा मिक्सअप करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है इसको वाटर बाथ के अंदर जो है वो डायरेक्ट हीट नहीं करना है इसको बेटा, आप लोगों ने इसको वाटर बाथ के अंदर हीट करना है। ठीक है, इसको वाटर बाथ के अंदर रख के हम लोग 10 मिनट के लिए जो है वो हीट अप करेंगे। ठीक है, 10 मिनट के बाद जब आप लोग इसको बाहर निकालेंगे आप देखेंगे इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका होगा, येलोइश सा कलर जो है वो इसका आ जाएगा ड्यू टू कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे कोल्ड वाटर। ठीक है, यानी ठंडा पानी जो है हम लोग इसके अंदर जो है अबाउट 10 ml जो है हम लोग इसमें ठंडा पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप करेंगे और इसको फ़ौरन ही एक आइस बाथ या कोल्ड वाटर बाथ जो है उसके अंदर हम लोग इसको पोर कर देंगे। ठीक है, इसको उसके अंदर रखने के बाद 10 मिनट तक आप लोग वेट करेंगे। ठीक है, आफ्टर 10 मिनट्स आप देखेंगे कि वो जो कोल्ड वाटर बाथ है हमारा, वाटर बाथ पे जो हमारे पास जो सोल्यूशन था, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं वो वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स में कन्वर्ट हो चुका हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है इन प्रेसिपिटेट्स को हम लोग फ़िल्टर करेंगे। ठीक है, फ़िल्ट्रेशन के लिए आप लोग देख रहे हैं मेरे पास एक फनल है, उसके ऊपर मैंने अपना जो फिल्टरिंग जो मटेरियल है वो रखा हुआ है, उसके अंदर मैं एक फ़िल्टर पेपर जो है वो राउंड फ़िल्टर पेपर वो ऐड करूँगी। उसके बाद हम लोग उसको फ़िल्टर कर लेंगे। अगर ये मटेरियल हमारे पास रिक्वायर्ड ना हो तो हम सिंपल फनल जो है उसको लेके उसके अंदर हमारा फ़िल्टर पेपर फोल्ड करके लगाएं, उसके बाद आप उसको फ़िल्टर करेंगे दैन भी वो एक मतलब ईजिली फ़िल्टर आउट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इसके अंदर मैंने अपना जो है वो फ़िल्ट्रेट यानी फ़िल्टर पेपर जो है वो रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब मैं इसके अंदर जो है हमारा जो कंपाउंड है, ठीक है, जो मेरे पास प्रेसिपिटेट्स आए थे उन प्रेसिपिटेट्स को मैं इसके अंदर जो है वो ऐड करूँगी। ठीक है, जैसे ही वो प्रेसिपिटेट्स जो है वो इसके अंदर ऐड होना शुरू होंगे, ठीक है, आप लोग देखेंगे तो जो हमारा फिल्ट्रेट होगा, जो सोल्यूशन होगा वो नीचे बैठ जाएगा और जो हमारे पास प्रेसिपिटेट्स है वो फिल्टर पेपर के ऊपर जो है वो कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मेक श्योर ये करना है बेटा इसको आप लोगों ने इसमें कि आप लोगों ने जो जितने भी हमारे प्रेसिपिटेट्स हैं उनको अच्छे तरीके से जो है वो वॉश करके उस फनल के अंदर से निकाल के तो उनको फ़िल्टर करना है। ठीक है, जैसे ही वो
फ़िल्टर हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रेसिपिटेट्स उनको एक ड्राई बीकर में निकाल लेंगे, ठीक है, अलॉन्ग विद द फिल्टर पेपर, क्योंकि फ़िल्टर पेपर के ऊपर भी बहुत सारे जो हमारे जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो बाकी बच जाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब इन फिल्टर पेपर में से इन प्रेसिपिटेट्स को ड्राई आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट है या निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हम क्या करेंगे, हम इस फिल्टर पेपर जो है उसको रिंस करेंगे हमारे जो एथेनॉल का सोल्यूशन है, अल्कोहल का सोल्यूशन है उसके साथ, ठीक है। अल्कोहल के सोल्यूशन के साथ इसको वॉश करेंगे यानी रिंस करेंगे। उसके बाद आप इसको स्टिर करेंगे, ठीक है। स्टिर करने से जो है आपके कंपाउंड जो आपके पास प्रेसिपिटेट्स बने थे वो सारे के सारे जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही वो इसमें डिज़ोल्व हो जाएंगे देन आप इसके अंदर जो है वो ऐड करेंगे वार्म वाटर 60 ml ऑफ वार्म वाटर, ठीक है। 60 ml वार्म वाटर ऐड करने के बाद आप इसको अगेन अच्छे तरीके से स्टिर करेंगे ताकि जो आपका अल्कोहल और वो जो प्रेसिपिटेट्स का सोल्यूशन बना था वो वाटर के साथ जो है वो ईजिली जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद अगेन हम इसको जो है वो एक वाटर बाथ जो हमारे पास होगा, कोल्ड वाटर बाथ है, ठीक है, क्योंकि वार्म वाटर है तो हमने इसको अब ठंडा करना है। हम लोग इसको जो है वो कोल्ड वाटर बाथ के अंदर जो है फॉर 10 मिनट्स जो है हम इसको अगेन रख देंगे, ठीक है। उसने में आप लोगों ने एक फ़िल्टर पेपर जो है उसको वे कर लेना ताकि जो आपके पास प्रेसिपिटेट्स आए उनकी वेइंग जो है वो ईजी हमारे पास हो जाए। फ़िल्टर पेपर का वेट हम उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि 3.354 ग्राम हमारे पास जो है वो फ़िल्टर पेपर का वे आया है, ठीक है। फ़िल्टर पेपर का वे निकालने के बाद हम लोग हमारे पास वो जो प्रेसिपिटेट्स जो हमने 10 मिनट के लिए हमने वाटर बाथ के अंदर रखे थे, आप लोग देखेंगे वो अगेन जो है वो एक वाइट कलर के जो सोल्यूशन है प्रेसिपिटेट्स है उसके अंदर कन्वर्ट हो गए हुए हैं, ठीक है। उन प्रेसिपिटेट्स को, उन पीपीटीज को हम लोग अगेन फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टर करने के बाद यानी फ़िल्टर करने के लिए हमने अगेन जो हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट था उसके ऊपर फ़िल्टर पेपर लगा के अब हम उसको फ़िल्टर कर रहे हैं, ठीक है। फ़िल्टर करने के बाद आपके पास जो है वो आपका जो एस्प्रिन के जो प्रेसिपिटेट्स होंगे, ठीक है, वो आपके फ़िल्टर पेपर के ऊपर जो है वो इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। कुछ अर्से के लिए इसको ड्राई आउट करना है, ठीक है, हवा में, ठीक है। उसको हम लोग ड्राई आउट करेंगे, ठीक है। ठंडा करना, ड्राई करने के बाद फ़िल्टर्स को तो हम लोग इसको अगेन वे करेंगे, ठीक है। जो भी आपका वे आएगा, ठीक है, वो आप लोगों ने नोट कर लेना है, ठीक है। नोट करने के बाद आप लोग देखेंगे हमारे पास एस्प्रिन के क्रिस्टल्स बन गए, ठीक है। इसके बाद बच्चे हमारा ये तो था हमारा प्रोसीजर कि हम लोग इसको बनाते कहते हैं कैसे है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास एस्प्रिन बनी है, अब हमें ये देखना है कि जो हमारे पास एस्प्रिन बनी है वो कितने % प्योर एस्प्रिन बनी है, ठीक है। उसके लिए हम लोग पहले जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो निकालेंगे। उसके बाद हम लोग इसकी परसेंटेज जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड के बाद हम लोग इसकी एक्चुअल यील्ड और उसके बाद हम उसकी परसेंटेज यील्ड निकालेंगे। तो परसेंटेज यील्ड जो है उसके अंदर जब आप लोग इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी, यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास जो वैल्यू आई है वो 76.7% जो है वो एस्प्रिन जो है वो मेरे पास प्योर एस्प्रिन जो है वो बनी है, यानी मेरे पास ये एक अच्छी यील्ड है, ठीक है। उसके बाद अब आपने इस प्रैक्टिकल को लिखना कैसे है, ठीक है बेटा। आप लोगों की प्रैक्टिकल नोटबुक्स के ऊपर जो है वो इस तरह के एक साइड ब्लैंक पेज और एक साइड जो है वो कवर्ड पेज की जो है वो गिवन है, ठीक है। उसके ऊपर जो है आप लोग अपना जो है कंपाउंड जो आपका मटेरियल उसका नाम वगैरह लिख के आप लोग एज इट इज़ सारा प्रोसीजर और मटेरियल और उसके बाद उसका रिजल्ट जो है वो लिखेंगे कैलकुलेशंस के साथ।